सरकार ने टमाटर के रेट 10 रुपए और घटा दिए हैं। अब सरकारी विभाग और एजेंसियों के द्वारा बिकने वाला टमाटर 70 रुपए किलो में मिला करेगा। 2 दिन पहले ही 10 रुपए रेट घटाए गए थे, जिसके बाद 1 किलो टमाटर का भाव 80 रुपए हो गया था। इसके बाद बुधवार को एक फैसले में सरकार ने कहा कि टमाटर के भाव 10 रुपए और कम किए जाएं, जिसके बाद ग्राहक सरकार के बनाए सेंटरों पर 70 रुपए किलो टमाटर खरीद सकेंगे। हाल ही के दिनों में टमाटर की महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि बारिश के चलते इसका उत्पादन चौपट हो गया, रेट 200 रुपए तक पहुंच गया। इसको देखते हुए सरकार ने विभागों के जरिए सस्ते में टमाटर बेच रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नेपाल के कृषि व पशुधन मंत्री डॉक्टर बेदुराम भूसाल के बीच बुधवार को कृषि भवन नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की गई। नेपाल मंत्री दिल्ली में ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स मीट 2023 में भाग लेने के लिए इन दिनों भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। नेपाली प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए कृषि मंत्री तोमर ने नेपाल के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों, खुली सीमा और लोगों के बीच गहरे संबंध, घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। देश के अधिकतर राज्यों में खरीफ फसलों की बुआई चल रही है या पूरी हो गई है। इसी बीच कई राज्यों में मानसून के चलते भारी बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं औसत से अधिक बारिश के चलते पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य भी भारी बारिश और जलमग्न की स्थिति का सामना कर रहे हैं। किसानों की फसलों के नुकसान की खबरें आ रही हैं। ऐसे में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में इस नुकसान की भरपाई वो कर सके। अगर देखा जाए तो किसानों के लिए खेती किसानी का कार्य कोई आसान कार्य नहीं है। किसानों को कभी भारी बारिश की मार तो कभी सूखे की स्थिति से निपटना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाता है। इसलिए किसान साथियों, आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण अवश्य करवाएं, ताकि आपके नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा पूरी की जा सके। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत ऐसे लोगों को सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। सरकार द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम के तहत 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने पर पशु की लागत पर 25% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 20 से अधिक पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने पर ब्याज की छूट दी जाएगी। साथ ही सरकार की इस स्कीम के मुताबिक अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की स्कीम के तहत 3 दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। किसान साथियों, अगर आप भी डेयरी पालन करना चाहते हैं, अपना खुद का डेयरी करना चाहते हैं, उसके लिए आप जल्द जाके आवेदन कीजिएगा और स्कीम का लाभ उठाइएगा, ताकि आपको कम पैसे में ज्यादा मुनाफा प्राप्त हो। किसान साथियों, ऐसी खेतीबाड़ी की जो खबरें, ऐसी जो सरकारी योजनाएं परियोजनाएं हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप F2DM मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।